तीन प्रेसिडेंसी के पूरा लेख फोर्ट विलियम बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की प्लासी की विजय के बाद बंगला प्रेसिडेंसी के पूरा लेख न्यूनाधिक रूप में संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रखे, जो आकांक्षाः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और आकांक्षा पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध है। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 के उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद में अभिलेख भी शामिल है। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेज के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूरा लेख, जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं, पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कन्नड़ भाषी जिले, जिन्हें 1956 में मैसूर में भी शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी है। और अन्य यूरोपीय शक्तियों के पूरा लेख, गोवा के संरक्षित पुर्तगालियों के संबंध पूरा लेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित है। भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत गोवा में लिबसन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेख की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन एवं मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं और चीन सूरत संबंधित रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में फ्रांसीसी अधिकारियों अपने क्षेत्र में बस्तियों को समाप्त करने के पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी, वर्तमान में पांडुचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेख को पेरिस ले गए, जब डेन्स एवं डेनमार्क के व्यापारी और तेम्बकोर, वर्तमान में थम्बरबादी तथा श्रीरामपुर को 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया, तब डेन्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुरालेखों को कोपेनहेगन स्थानांतरित कर दिया गया। बचे हुए दानिश अभिलेख, विशेष रूप से त्रिम्बकोर 1777-1845 से संबंध को मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखा गया है। प्रकाशित अभिलेख सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखनीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों में विलुप्त उदाहरण शामिल है। इनमें 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखकारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियाँ, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है।